नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने से नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ स्वागत करते हैं। और आज हम बात करने वाले मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सीईओ रह चुके हैं। और उन्होंने आज शानदार, उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई आगरा से करके उन्होंने मास्टर डिग्री भी वहीं से हासिल की। और ये एक समय एक अध्यापक का भी कार्य किया है। और यादव परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव, उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इतना ही नहीं बल्कि उनके पास पैसे भी नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्होंने एक नारा दिया था, एक वोट एक नोट का उन्होंने ही नारा दिया था। और लोगों से पैसे लेकर के वही चंदा जुटा करके एक एम्बेसडर कार भी खरीदी थी। और एम्बेसडर कार, जो कि कार में उनके पास पैसे भी नहीं थे तेल डलाने के लिए, तो लोगों ने उनका साहस दिया और उन्होंने कहा कि हम एक ही वक्त की रोटी खाएंगे, लेकिन ये एम्बेसडर में तेल जरूर भराएंगे, क्योंकि नेताजी उसी एम्बेसडर से चला करते थे। और इतना नहीं बल्कि उन्होंने यूपी में 3 बार उन्होंने सीएम के पद पर भी रह चुके हैं। और उन्हें 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन ये बनते बनते भी प्रधानमंत्री ना बन सके। उनको इस चीज़ की चिंता जरूर होगी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यूपी के लिए जो काम किए वो लाजवाब थे। इतना ही नहीं बल्कि 2012 में उन्होंने चुनाव जीत करके एक बार फिर से उन्होंने चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। क्योंकि उनकी एज भी हो गई थी, इसलिए उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री का पद उन्होंने अखिलेश यादव अपने पुत्र को दे दिया था। और 2000 की बात करें, जब 2000 में चुनाव हुआ, चुनाव में के पहले राजा भैया को जो है भाजपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें जेल के कटघरे में लाया, तो एक बार फिर से उनको याद किया राजा भैया ने। और रात में देखते ही देखते उनकी सरकार गिर गई और वहां पर मुलायम सिंह की सरकार आई, तो एक बार फिर से राजा भैया बाहर निकले जेल से। और इतने नहीं बल्कि उन्हें जो भी उनके पास तालाब था, उन्होंने लोगों ने कहा था कि उसमें मगरमच्छ जिया गया है, जिसमें लोगों को मार करके उसमें फेंका जाता है और लोग उसे आ जाते थे। और उनके ऊपर कई सारे ऐसे मुकदमे चलाए जा रहे थे जो कि पूरी तरीके से सही नहीं थे। और उनके खिलाफ उन्होंने कई सारे ऐसे मुकदमे दर्ज किए थे। और रातों ही रातों वहाँ पे राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया गया था आतंकवादियों के जैसे मुकदमे रखकर। लेकिन जैसे ही यह भनक मुलायम सिंह यादव के पास पहुंची, उन्होंने दीवार बनकर खड़े हो गए और उन्हें यह ठान लिया को किसी न किसी तरीके से राजा भैया को बचाना है। और उन्होंने पूरी कोशिश की, सरकार बनते ही उन्होंने राजा भैया को बाहर निकाला। और इतना नहीं बल्कि उनके ऊपर जो भी मुकदमे दर्ज थे उसे रद्द करने का फैसला लिया और उसे रद्द करने में भी सफल रहे। और इतना ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ भी उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं, जो कि यूपी के सीएम इस समय भी और इसके पहले भी 5 साल रह चुके हैं और उन्होंने भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे एक बार नहीं कई बार उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। और उन्होंने मोदी से यही बात की थी कि सबको साथ लेकर चलना, यही उनसे हर बार मिलने पर उन्होंने कहा था। और उन्होंने उनके इस कहने का भी शानदार तरीके से सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा पर चल रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस समय उनको 2 अक्टूबर से, जो कि वे वेंटिलेटर पर है और वेदांत हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया गया था। और उनके सेहत में काफ़ी नुकसान हुआ और उनकी सेहत पूरी तरीके से सही नहीं रही और वे पूरी तरीके से हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं इस समय। और इतना ही नहीं बल्कि उनका जो कि 10 अक्टूबर को 8:16 पर उनका निधन हो गया। और उनके निधन होते ही सुनते ही जैसे जैसे नेताओं ने सुना, वैसे वैसे उन्होंने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनको जहां पर उन्होंने
उनका मुलाकात हुई। वहीं पर उन्होंने फूलों की वर्षा की और बल्कि कई सारे इस दिग्गज नेताओं ने भी आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात से ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको अंतिम विदाई दी। और इतना ही नहीं बल्कि राजा भैया भी उनके घर सैफई जो कि उनका निवास स्थान है, वहाँ पर उनके शरीर को ले जाया गया है और वहीं पे सारे नेताओं ने पहुंच करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। और इतना ही नहीं बल्कि 11 अक्टूबर को उनको 3 बजे अंतिम मुखाग्नि दी जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि सारे दिग्गज नेताओं ने उन्हें पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज भी श्रद्धांजलि का तांता लगा हुआ है। और उनके बीच राजा भैया ने उन्हें पिता के स्वरूप मानते हैं और उन्होंने भी यह बात सुनते ही पूरे कुंडा में उनके नाम से मातम फैल गया। और एक ऐसा लग रहा था कि बल्कि मुलायम सिंह की सैफई में नहीं बल्कि कुंडा में ही मृत्यु हुई है, इसलिए वहाँ भी एक बार मातम का माहौल बन गया। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जो काम किया, धरती पुत्र के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि उन्हें धरती में पले बड़े हुए और इस तरीके से राजनीति में भी पहल करते हुए एक उच्च स्थान उन्होंने हासिल किया। और 3 बार सीएम रह चुके यूपी के मुलायम सिंह यादव और उनमें और मायावती में एक कड़ी टक्कर देखी जाती थी कभी। और राजा भैया भी उनके आवास स्थान सैफई में जा चुके हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि दे करके उनको अंतिम विदाई देना चाहेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया वो काफ़ी लाजवाब था और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। चाहे लोग किसी भी धर्म या जाति के हो, उन्होंने जाति पात न देख करके सभी को एक साथ लेकर के चला और सभी को एक साथ लेकर के बढ़े। और इसीलिए आज नेताजी सभी के दिलों में एक बराबर जगह बनाए हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि नेताजी चाहे जहाँ भी जाते थे सभी लोग के पास वे पहुँचते जरूर थे और सैफई में लोगों से बात करते हुए कि ये कभी भी ऐसा नहीं होने देते थे। हम लोग के खिलाफ यदि गलत भी शब्द कोई बोलता था उसे समझाते थे और उन्होंने उसे एक अच्छे यदि पैसे भी देने का काम कभी कभी किया करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि जिस तरीके से सियासत में उन्होंने आए शानदार मुकाम हासिल करते हुए और धरती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध मुलायम सिंह यादव का 11 अक्टूबर को 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो भी उनके निवास स्थान सैफई में। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बचपन में पहलवानी भी करते थे और अच्छे पहलवानों को ढेर कर देते थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक पहलवान में भी अच्छे खासे थे और शरीर भी उनकी पहलवानी जैसी थी। और उन्होंने जिस तरीके से सियासतबाजी करते थे और उन्होंने नेता की उपाधि उन्हें दी गई थी वह शानदार था। 1939 में जन्मे मुलायम सिंह यादव और उनकी यह शरीर जो कि 11 अक्टूबर 2022 को इस दुनिया से विदा ले ली और वह अपने आप को प्यारे हो गए। और पूरे देश में एक बार फिर से मातम की लहर, पूरी यूपी में 3 दिन तक सभी कॉलेज बंद रहेंगे और बिहार में भी 1 दिन तक सभी कॉलेज बंद रहने की